वंडरस्लेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अधिक अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का क्विज विषय है मुद्रा और साख। क्वेश्चन नंबर 1। एक चेक एक है। ऑप्शन ए कागज का नोट। ऑप्शन बी एक चेक एक कागज होता है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। ऑप्शन सी खाता धारक के खाते में बैंक में जमा धन की प्राप्ति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन बी एक चेक एक कागज होता है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। एक चेक एक कागज होता है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्रेडिट की शर्तें के बारे में क्या सच है? ऑप्शन ए यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को संपार्श्विक बेचकर अपनी राशि प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन बी उधारकर्ता को निर्दिष्ट ब्याज दर के साथ निर्दिष्ट अवधि में पैसा वापस करना होगा। ऑप्शन सी क्रेडिट की शर्तें एक क्रेडिट व्यवस्था से दूसरे में भिन्न हो सकती हैं। ऑप्शन डी ऊपर के सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता और पुनर्भुगतान का तरीका एक साथ होता है जिसे क्रेडिट की शर्तें कहा जाता है। वे ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वस्तु विनिमय प्रणाली की खामी क्या है? ऑप्शन ए चाहतों का दोहरा संयोग जरूरी है। ऑप्शन बी मूल्य का भंडार संभव नहीं है। ऑप्शन सी अ और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन सी अ और बी दोनों। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली उन वस्तुओं के मामले में लागू नहीं होती थी जो भागों में विभाजित होने पर अपनी उपयोगिता खो देती हैं। उदाहरण के लिए एक ऊंट का मूल्य 2 घोड़ों के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4। डिमांड डिपॉजिट हमारी मदद करता है। ऑप्शन ए आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकालना। ऑप्शन बी यह नकदी का उपयोग किए बिना भुगतानों को सुविधाजनक बनाने में सक्षम है। ऑप्शन सी यह चेक के उपयोग को सक्षम करने के माध्यम के रूप में सक्षम करता है। ऑप्शन डी उन सभी को सही जवाब है। ऑप्शन डी उन सभी को। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट शामिल हैं। इन्हें डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है क्योंकि यह बहुत तरल है और इसका इस्तेमाल सामान और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। स्वसहायता समूह क्यों आवश्यक हैं? ऑप्शन ए कोलैटरल, सहायक दस्तावेजों की कमी के कारण गरीबों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन बी क्योंकि एसएचजी द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज दरें कम होती हैं। ऑप्शन सी क्योंकि एसएचजी सरकारी संगठन है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। ऑप्शन ए कोलैटरल, सहायक दस्तावेजों की कमी के कारण गरीबों के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। स्वयं सहायता समूह ऐसे ही समस्याओं का सामना करने वाले लोगों के छोटे समूह हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। एक यथोचित शिक्षित लेकिन मददगार स्थानीय व्यक्ति इन लोगों को एक समूह बनाने में जुटा लेता है। एनिमेटर एसएचजी के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी चीज चेक पर उल्लिखित है? ऑप्शन ए चेक नंबर। ऑप्शन बी बैंक जानकारी। ऑप्शन सी बैंक द्वारा उपयोग किया गया कोडिंग। ऑप्शन डी ये सभी सही जवाब है। ऑप्शन डी ये सभी। मुद्रित संस्करण, बैंक और शाखा का नाम, बैंक शाखा का IFSC कोड, चेक संख्या, MICR कोड, खाता श्रेणी, लिखित संस्करण, चेक की तिथि, आदाता का नाम, शब्दों में राशि, आंकड़ों में राशि, निम्नलिखित 5 मदों में से दराज के हस्ताक्षर अर्थात चेक की तारीख,
शब्दों में उल्लिखित राशि, आकृतियों में राशि, आदाता का नाम और दराज के हस्ताक्षर, किसी की भी अनुपस्थिति या अधिक वस्तुओं के अभाव में चेक अमान्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। कर्ज के फंदे से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, वह स्थिति जब कोई व्यक्ति तय समय में ऋण चुकाता है। ऑप्शन बी, वह स्थिति जब कोई व्यक्ति निश्चित समय में ऋण की राशि चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता। ऑप्शन सी, वह स्थिति जब साहूकार पैसे देने से इनकार करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक ऋण जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उधारकर्ता को फिर से उधार लेने या अपने ऋण भुगतान के चक्र में ले जाया जाता है, क्योंकि वे ऋण के मूलधन पर निर्धारित भुगतानों को वहन करने में असमर्थ होते हैं। ये जाल आमतौर पर उच्च ब्याज दरों और छोटी शर्तों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लोन से क्या मतलब है? ऑप्शन ए, लोन बैंक द्वारा दी गई राशि है जिसमें बैंक जरूरतमंदों को ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि के साथ राशि का भुगतान करने के आश्वासन के साथ पैसा प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, ऋण अतिरिक्त राशि है जो बैंक में जमा करता है। ऑप्शन सी, ऋण वह अतिरिक्त राशि है जिसे जमाकर्ता को बैंक में भुगतान करना होता है ताकि पैसा जमा किया जा सके। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोन बैंक द्वारा दी गई राशि है जिसमें बैंक जरूरतमंदों को ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि के साथ राशि का भुगतान करने के आश्वासन के साथ पैसा प्रदान करते हैं। उधार ली गई वस्तु, विशेष रूप से धन की एक राशि जो ब्याज सहित वापस भुगतान की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 9। क्रेडिट के औपचारिक स्रोत और क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोत के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों के लिए ऐसे कोई नियम नहीं हैं। ऑप्शन बी, औपचारिक स्रोतों द्वारा निर्धारित ब्याज दर तय की गई है और नियमों के लिए बाध्य है, जबकि अनौपचारिक स्रोत अपनी इच्छा के अनुसार ब्याज दर का शुल्क ले सकते हैं। ऑप्शन सी, औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थान और अनौपचारिक स्रोत शामिल हैं, जिनमें व्यापारी, दुकानदार, मित्र, SHG शामिल हैं। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच अंतर। औपचारिक क्षेत्र में व्यवसाय, उद्यम और आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो सरकार द्वारा निगरानी, संरक्षित और कर योग्य होती हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र उन श्रमिकों और उद्यमों से युक्त होते हैं जो सरकारी विनियमन के तहत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट गतिविधि का सुझाव देता है? ऑप्शन ए, एक व्यापारी विक्रेता से मशीनरी प्राप्त करता है और बाद की तारीख में भुगतान करने का आश्वासन देता है। ऑप्शन बी, एक किसान विक्रेता से उर्वरकों को बाद की तारीख में भुगतान करने के आश्वासन के साथ प्राप्त करता है। ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। क्रेडिट गतिविधि, जैसा कि राष्ट्रीय क्रेडिट अधिनियम में परिभाषित किया गया है, में शामिल हैं क्रेडिट अनुबंध या उपभोक्ता पट्टे के तहत ऋण प्रदान करना, क्रेडिट अनुबंध से संबंधित बंधक या गारंटी से लाभ। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से क्रेडिट के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। ऑप्शन ए, सरकारी एजेंसियों से ऋण। ऑप्शन बी, नियोक्ता से ऋण। ऑप्शन सी, व्यापारी से ऋण। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकारी एजेंसियों से ऋण। बैंक और सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक क्षेत्र का गठन करती हैं। जमींदार, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र और ऋण के अन्य स्रोत ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र का गठन करते हैं। RBI सभी को कम ब्याज दरों पर क्रेडिट देता है। अनौपचारिक क्षेत्र में कोई पर्यवेक्षी निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी सरकारी संस्था भारत में मुद्रा नोट जारी करती है? ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति की देखरेख करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने, सरकार के बैंक के रूप में काम करने और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंकर के रूप में कई कार्यों को निष्पादित करने के साथ बहुआयामी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्रेडिट करने में मदद करता है। ऑप्शन ए वर्तमान पूंजी की जरूरतों को पूरा करें। ऑप्शन बी वर्तमान समय में पैसा मिलता है। ऑप्शन सी बैंक में पैसे जमा करें। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए वर्तमान पूंजी की जरूरतों को पूरा करें। आज कुछ खरीदने और इंतजार करने के बजाय समय के साथ पैसे का भुगतान करने का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन बार्टर सिस्टम का सुझाव देता है। ऑप्शन ए सुमीत कैश लेकर कार खरीदता है। ऑप्शन बी भाग्येश ने बैंक से लोन लेकर मोटरसाइकिल खरीदी। ऑप्शन सी तेजल 1 किलो गेहूं के विनिमय के साथ 1 किलो चीनी खरीदते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी तेजल 1 किलो गेहूं के विनिमय के साथ 1 किलो चीनी खरीदते हैं। एक वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय का एक पुराना तरीका है। वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मुद्रा के बजाय किया जाता है या वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है जो लोग बदले में अन्य सेवाओं और वस्तुओं के लिए सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोत की पहचान करें। ऑप्शन ए क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोत की पहचान करें। ऑप्शन बी नियोक्ता से ऋण। ऑप्शन सी सहकारी समितियों से ऋण। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन बी नियोक्ता से ऋण। जमींदार, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र और ऋण के अन्य स्रोत ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्रेडिट की शर्तें क्या है। ऑप्शन ए ऋण देते समय ऋणदाता को भविष्य के भुगतान की सुरक्षा के लिए जांच करनी होती है कि वह उधारकर्ता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन बी वह समय जिसके लिए उधारकर्ता को पैसा दिया जाता है। ऑप्शन सी समय के बाद जो उधारकर्ता को दिया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ऋण देते समय ऋणदाता को भविष्य के भुगतान की सुरक्षा के लिए जांच करनी होती है कि वह उधारकर्ता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। ऋण की 4 शर्तें हैं। ब्याज दरें ऋण लेते या उधार देते समय ब्याज की दर दोनों पक्षों द्वारा तय की जाती है और दस्तावेज में निर्दिष्ट होती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है जैसे घर, दुकान, जमीन आदि। क्वेश्चन नंबर 17 बैंक के बीच ऋण गतिविधियों की सुविधा। ऑप्शन ए 2 जमाकर्ता। ऑप्शन बी 2 कर्जदार। ऑप्शन सी जमाकर्ता और उधारकर्ता के बीच। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी जमाकर्ता और उधारकर्ता के बीच। वह जमाकर्ताओं को बैंक में पैसा जमा करता है और ब्याज प्राप्त करता है। बैंक अपने पास जमा राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा नकदी के रूप में रखते हैं। इन जमाओं का उपयोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। उन लोगों के बीच इंटरचेंज जिनके पास अधिशेष निधि है और जिन्हें इन निधियों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 18 वस्तु विनिमय प्रणाली पर विनिमय के माध्यम के रूप में धन का क्या लाभ है। ऑप्शन ए पैसा स्थगित भुगतान की अनुमति देता है। ऑप्शन बी धन लेखांकन की मानक इकाई बनाता है। ऑप्शन सी धन मूल्य के भंडारण को सक्षम करता है। ऑप्शन डी उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी उन सभी को। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के भंडार के रूप में और खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। विनिमय का माध्यम लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 19
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, आरबीआई ने केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी की। ऑप्शन बी, धन और ऋण का विनियमन। ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अ और बी दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह मौद्रिक नीति की देखरेख करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने, सरकार के बैंक के रूप में काम करने और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंकर के रूप में कई कार्यों को निष्पादित करने के साथ बहुआयामी भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट का स्रोत है? ऑप्शन ए, बैंक। ऑप्शन बी, दुकानदार। ऑप्शन सी, सहकारी समितियों। ऑप्शन डी, उन सभी को। सही जवाब है ऑप्शन डी, उन सभी को। अधिकांश छोटे व्यवसायों ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने या परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए वित्त पोषण के लिए आवेदन किया। बड़े बैंक क्रेडिट का सबसे आम स्रोत हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।